स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना विपिन कुमार और हम शुरू करने जा रहे हैं सीखने की। और सीखेंगे क्या क्या हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, एसएसटी सीखेंगे और भी कई विषय सीखने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक संज्ञा से। तो आइए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। पहला सवाल है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। सवाल नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके, किसे कहते हैं संज्ञा। आप सबको पता है किसे कहते हैं। देखो भाई, संज्ञा का मतलब है हम किसी तरफ इंगित करके, किसी और इशारा करके एक नाम लेते हैं। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है या किसी भाव का हो सकता है। ठीक है, तो हमारी परिभाषा यहीं से निकल के आ जाती है। संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं। किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। ठीक है, हमारी परिभाषा हो जाएगी, हमारी परिभाषा हो जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है। ठीक है, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, बताओ जल्दी कमेंट्स करके सारे। संज्ञा के प्रकार बताओ जल्दी कितने होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं। 3 प्रकार। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3, भाववाचक। नंबर 3 होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। अब अंग्रेजी की संज्ञा पढ़कर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 2 संज्ञा और काउंट करते हैं। वो कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। नंबर 4 पे अगर हम पढ़ें तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 पे पढ़ते हैं हम कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों, संज्ञा हमारी मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन अंग्रेजी प्रभाव के कारण 2 प्रकार और बना दिए गए हैं, जिनमें पहला है हमारा समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना। व्यक्ति विशेष मतलब किसी विशेष एक चीज के बारे में बात करना। हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, उदाहरण
व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष स्थान या स्थान भाव या स्थान भाव के नाम को किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, राम, राम, श्याम, कविता, दिल्ली, प्रयागराज, या हम कह सकते हैं किसी भी पार्क का नाम, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी एक ऐसा नाम जो केवल अपनी अलग पहचान रखता है, किसी जाति से संबंधित नहीं है, किसी भाव से संबंधित नहीं है, उसकी अपनी अलग पहचान है। ठीक है, जैसे हमने पहला उदाहरण देखा, राम, राम, श्याम, कविता, दिल्ली, प्रयागराज या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग, या हम किसी पर्टिकुलर एक पार्क का नाम ले दें, किसी एक स्थान विशेष का नाम ले दें। ठीक है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां होती है। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी जाति विशेष का बोध होता है तो वहां क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने लिखा था ऊपर राम, अब हम राम को लिख देते हैं लड़का। ठीक है, क्या लिख देते हैं, लड़का, लड़का, लड़की, ठीक है, लड़का लिख दिया, लड़की लिख दिया हमने। अब हम लिख सकते हैं राज्य, देश, उद्यान, उद्यान लिख दो, या राजमार्ग, राजमार्ग लिख दो। इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सब जाति सूचक शब्द होते हैं, जिनसे एक जाति विशेष का पता लगता है। हमने राम लिया तो राम नाम लिया हमने, तो राम के नाम से हमें पता चलता है कोई लड़का है जिसका नाम राम है, यानी किसी एक लड़के की बात होगी।
हमने श्याम कहा, श्याम से हमें पता चलता है किसी एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने कविता कहा, कविता से हमें पता लगता है किसी एक लड़के की बात हो रही है। इसके बाद हमने दिल्ली कहा, दिल्ली से हमें पता लगता है किसी एक राज्य की बात हो रही है, जो क्या है, भारत की राजधानी है। इसके बाद हमने प्रयागराज नाम लिया, इससे हमें पता लग रहा है किसी शहर के बारे में बात हो रही है, किसी एक शहर के। या हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग लिया, हमें पता चला किसी राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात उसमें की जा रही है। इसके बाद हमारा शुरू होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है ऐसे शब्द जिनसे पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक चीज का, ठीक है। ऐसे शब्द सब क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे लड़का, लड़के से हमें पता लगता है लड़का एक जाति है, किसी एक लड़के के बारे में नहीं कहा जा रहा है, लड़कों की एक जाति होती है, लड़के मतलब पूरे लड़के जाति के बारे में बात हो रही है। उसके बाद हमने कहा लड़की, लड़की में भी वही बात है, पूरी एक जाति की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा राज्य, राज्य में भी हमें पता है बहुत सारे राज्य होते हैं, कौन सा राज्य हमें नहीं पता, लेकिन राज्य यानी जाति की बात हो रही है। उसके बाद देश, उद्यान, राजमार्ग, ये सब क्या है, ये सब जाति सूचक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है हमारा